नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजेड पर। आइए दोस्तों, आज हम बैंकिंग सेक्टर में एक और वैकेंसी आई है, इसके बारे में देखते हैं। जो कि IBPS RRB ग्रामीण बैंक होते हैं, उनमें ये वैकेंसी आई है। इसमें पोस्ट दी गई है ग्रुप ए ऑफिसर्स की और ग्रुप बी जो ऑफिस असिस्टेंट है, क्लरिकल स्टाफ, उसकी पोस्ट दी गई है। ग्रुप ए ऑफिसर में स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 की पोस्ट दी गई है, जो कि स्केल 1 ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और स्केल 2 और स्केल 3 इसके लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है बैंकिंग सेक्टर में ही। आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इसकी 1/9/25 से 21/9/25 1/9/25 से 21/9/25 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसका पोर्टल ओपन रहेगा, और पेमेंट फीस, इंटीमेशन चार्जेस, इसका भी यही डेट रहने वाली है। और एडिट विंडो को लेकर इन्होंने जो करेक्शन पोर्टल है उसको लेकर इन्होंने बताया है कि आफ्टर क्लोजर रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड ऑफ ऑफिशियल IBPS वेबसाइट, कि ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है क्लोज हो जाएगा, उसके बाद करेक्शन पोर्टल ओपन कर देंगे, उसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे देंगे। आगे इन्होंने बताया है कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग PET ये लेंगे नवंबर 25 में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये PET ना भी देना चाहें तो कोई बात नहीं है। एक तरह से जैसे मेन जो एग्ज़ाम है उससे पहले ट्रेनिंग करवाते हैं उसमें, और बताते हैं कि कैसे कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। ये एग्ज़ाम की ट्रेनिंग देते हैं इसमें। आगे है डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी ऑफिसर्स एडमिट कार्ड नवंबर और दिसंबर 2025 में दे देंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी ऑफिसर्स ऑफिस असिस्टेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री का बताया इन्होंने, नवंबर और दिसंबर में ले लेंगे। प्री एग्जाम इनका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। और रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्री का रिजल्ट बता रहे हैं, प्री का रिजल्ट दिसंबर जनवरी में प्री का रिजल्ट आ जाएगा। मेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड दिसंबर से जनवरी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम है फ्रेंड्स जी ऑनलाइन CBT मोड में रहने वाले हैं। इनका मेंस एग्जाम होगा दिसंबर से फरवरी में मेंस एग्जाम होगा। और मेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है, मेंस एग्जाम का रिजल्ट ये जनवरी 26 में बता रहे हैं। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर और इंटरव्यू फॉर ऑफिसर्स स्केल 1 2 3। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो इंटरव्यू है वो सिर्फ ऑफिसर्स लेवल की पोस्टों के लिए रहने वाला है। जो क्लरिकल स्टाफ है ऑफिस असिस्टेंट, उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। ओनली प्री और मेंस के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। और जो ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट है स्केल 1 2 3, इनके लिए इन्होंने यहाँ पर इंटरव्यू रखा है। देखिए, और इंटरव्यू बता रहे हैं फरवरी के लास्ट तक इंटरव्यू ले लेंगे। प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर ऑफिसर्स स्केल 1 2 3 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, तो ये फरवरी और मार्च 26 में बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कैसे कैसे रिजर्वेशन है, डिफरेंट जो कैटेगरी है उनमें इन्होंने रिजर्वेशन का बता रखा है। देखिए, इन्होंने ये बताया यहाँ पे कि जो ऑफिसर्स लेवल ग्रुप ए की पोस्टें हैं उनमें जो ऑफिसर्स स्केल 1 इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 फेजेस। मेन का होगा एग्जाम, प्री और मेंस। और द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इनका भी जो प्री एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होंगे उनका मेंस एग्जाम लिया जाएगा। दे विल प्रोविजनली अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क कॉम्पिटेंट बाय them in the online मेंस एग्जामिनेशन and actual vacancies reported by the RRB of the state or reply। यही दिया है इन्होंने। आगे देखते हैं। और पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 इन्होंने बताया कि प्री होगा, मेंस होगा ऑफिस स्केल 1 के लिए, और फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आप ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ देना। ये यहाँ पे इन्होंने स्टेट यूटी और RRB का नेम और उनका हेड ऑफिस और डिजायर्ड, जो कि जिस स्टेट से जिस यूटी से आप अप्लाई करोगे उसकी लोकल लैंग्वेज
आपको आनी चाहिए, या फिर आपने लोकल लैंग्वेज 8th क्लास या उससे ऊपर सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, आपकी मार्कशीट में होना चाहिए, या फिर इनकी कंडीशन है सिलेक्शन के जब आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे आफ्टर 6 मंथ आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, वो सीख लेनी चाहिए, जो कि प्रोबेशन पीरियड है। ये टाइम देंगे 6 मंथ का। 6 मंथ में आपको सीखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। आगे मैंने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि रूरल बैंक के लिए ये नेशनलिटी बता रखी है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, यहाँ के लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एज लिमिट पर हम बात करें तो ग्रुप बी के लिए फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, इनके लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की एज लिमिट 18 से 28 रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, जो कि 2/9/1997 से पहले का जन्म ना हो जनरल कैटेगरी का के कैंडिडेट का, 2/9/1997 के बाद का ही जन्म हो, और 1/9/2007 से पहले का, यानी कि ये जो क्राइटेरिया है ये रखा इन्होंने। आगे फॉर ऑफिसर स्केल 1 के लिए एज लिमिट 18 से 30, जो ये डेट आप देख लेना, दोनों 1995 के बाद और 1/9/2007 से पहले के कैंडिडेट का जो नंबर होना चाहिए। आगे ऑफिस स्केल 2 के लिए 21 से 32 ईयर। देखिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे वो केवल ये 2 ही पद भरे जाएंगे। मेरा मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 2 ही कैटेगरी में पद भरे जाएंगे, यानी कि जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं होगी। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के, बाकी के जो है नीचे दिए गए हैं ऑफिस स्केल 2, ऑफिस स्केल 3, इनमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा फ्रेंड। ऑफिस स्केल 2 में 21 से 32 ईयर एज लिमिट, और ऑफिस स्केल 3 में 21 से 40। आइए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन है वो बता रखा है, जैसे कि अदर वैकेंसी में भी होता है। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर, और जो एक्स सर्विसमैन है, डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, ये उनके लिए इन्होंने यहाँ पे ये क्राइटेरिया दे रखा है। आगे इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का कुछ उनका डिजिबिलिटीज दी गई है। ये डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन उनके बारे में डिटेल दी गई है। आइए अब देखते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ऑफिस असिस्टेंट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? बैचलर डिग्री यानी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने प्लेन बीए किया हो या बीटेक, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। आगे बताया इन्होंने कैंडिडेट जिस भी आरआरबी में अप्लाई करेंगे, जिस भी आरआरबी में अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज उनको पता होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि आप जैसे वेस्ट बंगाल से अप्लाई करोगे तो आपको बंगाली आनी चाहिए, या फिर यूपी से करोगे तो हिंदी आनी चाहिए, हरियाणा से करोगे तो हिंदी आनी चाहिए आपको, गुजरात से करोगे तो गुजराती आनी चाहिए। इस तरह से जिस भी आरआरबी में अप्लाई करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। आगे दिया इन्होंने, ये देखिए ये जो बी पॉइंट है इसमें देखिए दिया इन्होंने डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो एसबीआई की वैकेंसी में या अभी पीछे आईबीपीएस की वैकेंसी आई थी, जो उनमें क्या होता है कि या तो कोई जैसे इनमें सर्टिफिकेट मांगते थे, या तो जैसे उनमें क्राइटेरिया था कि या तो आपने वो जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए 10th 12th या कोई ग्रेजुएशन में, या फिर कोई अदर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें ऐसी कोई नीड नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजायरेबल, कि आशा करते कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और उसका ये जो मेंस एग्जाम है उसमें देख लेंगे कि आपको कितनी कंप्यूटर की नॉलेज है। मेंस एग्जाम में कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपकी कंप्यूटर नॉलेज चेक कर लेंगे। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। ओके, आगे देखते हैं ऑफिस स्केल 1 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इन्होंने इसमें भी बैचलर डिग्री, डिसिप्लिन कोई भी आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, बीकॉम, बीएससी या बीए या बीटेक। और देखिए इंपॉर्टेंट इन्होंने मेंशन कर रखा पॉइंट, बैचलर डिग्री या तो आपने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट लॉ, इकोनॉमिक एंड अकाउंटेंसी,
और पार्टिसिपेटिंग आर आर 1 मिनट और अकाउंटेंसी क्या कहा इन्होंने, प्रेफरेंस विल बी गिवन। देखिए ये जो इन्होंने दिया है, अगर आपने इनमें जिन कैंडिडेट ने इनसे जो ये इन्होंने दी है इनसे अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उस कैंडिडेट को ये प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस देंगे जिनके पास ये होगा, डिग्रियाँ होंगी स्पेशल इनको। आगे ऑफिसर स्केल 2 के लिए क्वालिफिकेशन दे रखी उन्होंने, बैचलर डिग्री एंड डिसिप्लिन 50% के साथ होनी चाहिए। प्रिपरेशन गिवन वही दे रखा है उन्होंने, मार्केटिंग एग्रीकल्चर इनको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन आप कोई भी आपने बीए कर रखी है, बीए या बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने इसमें ऑफिसर स्केल 2 के लिए 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा है, जो कि ये ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 की जो पोस्ट है ये एक्सपीरियंस बेस की रहने वाली है। इसमें भी इन्होंने ये ऑफिसर स्केल 2 जैसे ये मैनेजर की है, ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो मैनेजर होते हैं उनकी है, और ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर ऑफिसर स्केल 2 की, इसमें इन्होंने ये क्वालिफिकेशन मांग रखी है कि ASP PHP C++ जावा VBC में इन्होंने आपके सर्टिफिकेट हो, आपके पास 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस हो 1 ईयर का रिलेवेंट फील्ड में, तो ये आप देख लेना। इनमें अगर किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, इसमें भी इन्होंने ये सब क्वालिफिकेशन मांग रखी है और आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर का होना चाहिए। देखिए आगे इन्होंने दिया है ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बॉडी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडीज रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर। ये देखिए ये 21/9 यानी कि जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उससे पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आगे देखिए इन्होंने दिया है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 मल्टीपर्पज प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज एज स्पेसिफाइड बिलो शैल बी एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडीड द लोकल द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8th और एनी लेवल। देखिए इन्होंने ये दिया इसमें, अगर हम आसान भाषा में देखें तो इन्होंने कहा है अगर कैंडिडेट पॉइंट 1 में अगर कैंडिडेट के पास 8th क्लास या उससे ऊपर अगर उसने लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर जो सिलेक्शन के जो 6 मंथ तक, ये देखिए यहाँ पर ही विल बी गिवन अ टाइम, कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा कितना, 6 मंथ का, 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि वो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो सीख सके। देखिए एक्सेंस शुड नॉट बी बियॉन्ड द प्रोबेशन पीरियड, और जो ये टाइम है प्रोबेशन पीरियड तक दिया जाएगा उससे आगे इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें आपको ये बाकी लोकल लैंग्वेज सीखनी होगी। आगे ये सब दिया इन्होंने कि NOC वगैरह आप देख लेना बैंक से। एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है ऑफिस स्केल 1, 2, 3 के लिए जो SSP और PWD कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फीस रखी है 175 रुपये, और जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए 450 रुपये। ऐसे ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए उन्होंने जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST और PWD SMDS उनके लिए 175 रुपये, और जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए 850 रुपये रखी है। आगे देखिए इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो प्री एग्जाम है उसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे प्री में, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे। मार्क्स भी 40-40 मिलेंगे दोनों सब्जेक्ट से, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। ड्यूरेशन रीजनिंग के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 25 मिनट रीजनिंग के लिए मिलेंगे, और मैथ्स के लिए मिलेंगे आपको 20 मिनट, यानी कि आपको पूरा जो ये एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम इसके लिए आपको 45 मिनट में ही करना होगा। देखिए फिर एक और इसमें जो कट ऑफ लगेगी इसमें, ये सेक्शनल वाइज लगेगी। जैसे रीजनिंग की अलग कट ऑफ लगेगी, मैथ्स की अलग कट ऑफ लगेगी, समझ रहे हो। और फिर एक कॉमन कट ऑफ बना करके 80 नंबर की बना करके 80 जो मार्क्स की बना करके उसमें से ही कट ऑफ लगा दी जाएगी। उसके आधार पर आपको मेंस एग्जाम में बिठाया जाएगा। ये आगे दिया उन्होंने ऑफिस स्केल 1 के लिए, उसमें भी ये 2 सब्जेक्ट होंगे जो कि आप कह सकते हो ऑफिस स्केल 1 जो PO लेवल के PO के इक्विवेलेंट होते हैं, प्रोफेशनली जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी सेम ही रखा गया यहाँ पे एग्ज़ाम जो का पैटर्न प्री का। मेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो देखिए एग्जाम पैटर्न। रीजनिंग यहाँ पे दिया गया इन्होंने जो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जो कलर होते हैं उनके लिए रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। देखिए एक और सबसे अच्छी बात है जो IPS RRB की वैकेंसीज में इसमें आप हिंदी या
इंग्लिश में से, यानी कि अगर आपको इंग्लिश आपकी वीक है, अगर इंग्लिश वीक आपकी, तो आप हिंदी चूज कर सकते हो, या आपको ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक जो सब्जेक्ट है वो आप उसको चूज कर सकते हो। देखिए रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 मार्क्स 30 मिनट मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट मिलेंगे। और इंग्लिश या हिंदी इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं, 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट मिलेंगे। टोटल हमें 120 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलेगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही मार्क्स होंगे। और जनरल अवेयरनेस है जो इसमें आपको, जो जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट है इसमें बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस, इकोनॉमिक, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं ऑफिसर स्केल 1। इसमें भी ये सेम ही पैटर्न, एग्जाम पैटर्न रखा गया है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए इक्विवेलेंट होते हैं, इनके लिए रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट का टाइम। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं, उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैथ्स के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का टाइम, उसमें भी वही टोटल 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 200 नंबर का पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फिर इसमें जो ऑफिसर स्केल 1 है, इसमें मेंस प्लस इंटरव्यू के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और जो ऑफिस असिस्टेंट है इनके लिए इंटरव्यू नहीं है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए इनका मेंस एग्जाम के आधार पर ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, आगे उन्होंने बताया लिस्ट ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का मीडियम बताया है, ये आप एक बार देख लेना। आंध्र प्रदेश, इंग्लिश, हिंदी या तेलुगु में आप एग्जाम दे सकते हैं, ये सब इन्होंने आगे दे रखा, आप देख लेना। और ऑफिसर स्केल 2 के लिए इन्होंने जो एक्सपीरियंस की पोस्ट थी उसके लिए आगे इन्होंने बता रखा कि इनका सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव जनरल बैंकिंग ऑफिसर का, जिसमें ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उस ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए, स्पेशलिस्ट कैडर की जो पोस्टें हैं उसके लिए ये भी एक्सपीरियंस लेवल की पोस्टें हैं। इनमें प्रोफेशनल नॉलेज से होंगे टेस्ट से, जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स वो सब दिया गया। फाइनल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, लैंग्वेज, हिंदी आप देख लेना। हाँ दोस्तों, अब हम वैकेंसी की तरफ चलते हैं। वैकेंसी किस स्टेट में कितनी वैकेंसी दी गई है, आगे आप एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लेना जो भी कुछ आपको देखना हो। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम ऑफिस असिस्टेंट के लिए, यानी कि जो क्लरिकल स्टाफ है उसके लिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 150 वैकेंसी दी गई है। ये आपको टोटल दे रखा है यहाँ पे टोटल वैकेंसी। ये फिर आपकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जनरल कैटेगरी AWS, ओबीसी नॉन क्रिमिनल, ST SC कैटेगरी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 35, असम में 167, बिहार में 365, छत्तीसगढ़ में 295, गुजरात में 300, हिमाचल प्रदेश में 51, जम्मू कश्मीर 50, और ये देख लेना आप कर्नाटका में 800 वैकेंसीज दी गई है कर्नाटका में, केरला, मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है 1725 वैकेंसी राजस्थान में। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा 1725 वैकेंसी राजस्थान में दी गई है। और हरियाणा में 190 वैकेंसीज, जो कि बहुत ही कम लग रही है मुझे तो। उत्तर प्रदेश में 1000 वैकेंसीज, उत्तर प्रदेश में मतलब 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लरिकल स्टाफ उसकी वैकेंसीज दी गई है। आगे देखिए ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी, जो कि हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है ना, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, वो वैकेंसीज देखते हैं। आंध्र प्रदेश में 0, अरुणाचल प्रदेश में 1, ये देखिए जहाँ से आपको अप्लाई करना होगा कि लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी दिखाई दे रही है मुझे 203 वैकेंसी कर्नाटका में, उसके बाद नहीं 227 उत्तर प्रदेश में। ये ऑफिसर स्केल 2 की ये जो एक्सपीरियंस बेस की पोस्टें थी वही। आगे इन्होंने देखिए बताया एग्जामिनेशन सेंटर, टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर है ये, स्टेट वाइज एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं।
जैसे छत्तीसगढ़ भिलाई, नगर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, हरियाणा अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र, ये प्री के और ये मेंस के दे रखे इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर। प्री और मेंस के सेम ही एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं, ये आप देख लेना। एक डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है और फोटोग्राफ किस साइज की फ़ोटोग्राफ, ये इन्होंने सब कुछ बता रखा है। ये इन्होंने आगे हाँ जो परफॉर्म में दे रखा है CST कैंडिडेट और सब जो इन्होंने सर्टिफिकेट मांगे हैं, कैटेगरी और एक्सपीरियंस और जो भी कुछ वो आगे इन्होंने दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। और देखिए इस डेट से के अंदर ही आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, जिसकी लास्ट डेट 21/9/2025 रहने वाली इस बार की। ओके, सो अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, थैंक यू।